हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति तोमर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें भी बहुत सारे बदलाव इस साल के सीजीएल एग्ज़ाम में लाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो मेजर चेंजेस इस साल आए हैं, सबसे बड़ा चेंज जो कि सबसे अच्छा भी है वो ये कि वैकेंसी इस बार बहुत ज़्यादा हैं, जो कि पिछले कई सालों से करीबन 10,000 और इवन पिछले 2-3 सालों से तो 7-8 हज़ार ही थी। इस बार वो 20,000 है, जिसमें कि 10,000 वैकेंसी पोस्टल असिस्टेंट की हैं, जो कि पहले CHFL के थ्रू भरी जाती थी। इस बार वो भी क्योंकि CGL के थ्रू भरी जा रही है, तो इस बार की वैकेंसीज बहुत ही ज़्यादा हैं। अब पेपर के पैटर्न के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो पेपर का पैटर्न इस बार काफ़ी चेंज हो चुका है। टायर 1, 2 तो अभी भी हैं, बट टायर 3 और टायर 4 जो हैं वो हटा दिए गए हैं। तो ओवरऑल प्रोसेस को थोड़ा छोटा कर दिया गया है। अब टायर 1 जो है उसमें एक बड़ा बदलाव ये किया गया है कि ये अब क्वालिफाइंग इन नेचर है। टायर 2 में नए सेक्शंस ऐड हो गए हैं और पुराने सेक्शंस की वेटेज भी काफ़ी रीस्ट्रक्चर कर दी गई है, तो जिसके बारे में हम इस वीडियो में काफ़ी डिटेल से बात करने वाले हैं। अब जैसा कि मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि टायर 3 तो स्क्रैप हो चुका है और टायर 4 जो है वो कम्प्लीटली स्क्रैप नहीं हुआ, बल्कि उसको टायर 2 में मर्ज कर दिया गया है। वो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से। और इसके अलावा डीवी में भी कुछ चेंजेस हुए हैं। अब डीवी एसएससी ना करा के कंसर्न डिपार्टमेंट कराएगा, तो उसके बारे में भी हम वीडियो के लास्ट में थोड़ा डिस्कस करेंगे। टायर 1 की अगर बात की जाए तो इसकी ओवरऑल वेटेज और सिलेबस सब कुछ सेम है। इसमें अभी भी 100 क्वेश्चंस आएंगे, 25 ईच फ्रॉम रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, और ये 200 नंबर का होगा। बट जैसा कि मैं ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ कि ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। इसमें अभी भी हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.5, मतलब कि 25% मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे अगर आपने कोई आंसर गलत किया तो। अब टायर 2 की बात करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चेंज है जो इस साल आया है, जिसमें हम देखेंगे कि पहले जैसे जो ओल्ड पैटर्न था उसमें हमारा 2-2 घंटे के मैथ्स और इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ करता था, 2 शिफ्ट, जिसमें 2 शिफ्ट में होती थी। ये पहली शिफ्ट होती थी, ये दूसरी शिफ्ट होती थी। अब जो न्यू स्कीम आई है उसमें हमारा अभी भी एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में ही होगा, जिसमें कि पहली शिफ्ट हमारी होगी 2 घंटे 15 मिनट की और दूसरा जो सेशन होगा हमारा वो होगा 15 मिनट का। तो ये जो 2 घंटे 15 मिनट है, अब इसमें 5 सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे आपसे। ये सब्जेक्ट्स होंगे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। इसके अलावा ही एक नया सेक्शन जो कि है कंप्यूटर नॉलेज, ये भी ऐड कर दिया गया है। अब ये जो पहली शिफ्ट है हमारी, इसको अगर हम डिटेल में देखें तो पहली शिफ्ट में हमारा मैथ्स ऐड हो गया है और मैथ्स के साथ रीजनिंग जो है जो नई ऐड हुई है, जो पहले ही हमारे टायर 1 में ही पूछी जाती थी, टायर 2 में नहीं। ये जो है ये एक मॉड्यूल कहलाएगा और इसकी अलग से इसके लिए 1 घंटा दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा पहली बार एसएससी ने किसी पेपर के अंदर एक ही शिफ्ट के अंदर हमारा सेक्शनल टाइम फिक्स कर दिया है, जो कि पहले नहीं होता था। और इसके साथ साथ ही सेक्शनल कट ऑफ भी है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। बट फिलहाल अभी हम देख लेते हैं कि जो हमारा पहली शिफ्ट है उसमें कौन कौन से मॉड्यूल होंगे। तो पहला मॉड्यूल जो होगा, इसको आप सेक्शन भी बोल सकते हैं, तो पहला सेक्शन जो होगा उसमें मैथ्स और रीजनिंग होगी। दूसरा सेक्शन जो होगा उसमें इंग्लिश और जीके होगी और जो तीसरा सेक्शन होगा उसमें कंप्यूटर नॉलेज के बेसिस पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अब इसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाने वाली हूँ, बट फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ये जो 3 आपके सेक्शन हैं, इसमें आपको सेक्शनल टाइम
अलग अलग होगा। ये क्वेश्चंस आपको, ये वाला सेक्शन 1 घंटे में, ये वाला सेक्शन 1 घंटे में, और ये आपको 15 मिनट में करना ही करना होगा। इसके और जो सेकंड शिफ्ट है जो 15 मिनट का है, वो आपका डेटा एंट्री टेस्ट, जो कि टाइपिंग टेस्ट है। ये आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि अब तक जैसे होता आया है उसी तरह से होगा। अब हम देख लेते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे। तो जो आपका पहला सेक्शन होगा उसमें मैथ्स और रीजनिंग है। ये आपको 1 आवर में आपको मैथ्स के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन करने होंगे। सो इसमें हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क का है। तो आपके टोटल हो जाएगा 180। दूसरा जो आपका सेक्शन होगा जिसमें इंग्लिश और जीके पूछा जाएगा, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन और जीके के 25 क्वेश्चन होंगे। ये भी 3 मार्क्स के हैं। तो इस पूरे सेक्शन का टोटल आपका 210 हो जाएगा। यही वो पूरा सेक्शन है जो आपकी फाइनल मेरिट डिसाइड करेगा। ये 390 नंबर जो हैं, इसी के बेसिस में आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। और जो कंप्यूटर वाला सेक्शन है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। अब एक बार बात कर लेते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ के बारे में एसएससी ने क्या कहा है। तो ये आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही पॉइंट नंबर 16.1 है, जिसमें लिखा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टायर 1, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3। आपका सेक्शन 1 ये है, सेक्शन 2 ये है, और मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ये वाला है। तो इसमें यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट को 30% मार्क्स लाने ही होंगे, और ओबीसी के लिए ये कट ऑफ है 25% और अदर कैटेगरी के लिए है 20%। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या ये जो सीपीटी और टाइपिंग टेस्ट है जिसको अभी एलिमिनेट कर दिया, क्या ये सच में अब ये खत्म हो गए और क्या ये सिर्फ क्वालिफाइंग है? तो अब कैसे डिसाइड होगा कि जिन पोस्ट के लिए सीपीटी चाहिए होता था और जिनके लिए डीएसटी चाहिए होता था, सबके लिए एक ही क्राइटेरिया है? तो इसके लिए एसएससी ने अपनी नोटिफिकेशन में 3 जगह बता रखा है। पहली जगह उन्होंने मेंशन किया कि जिन पोस्ट के लिए चाहिए होता था, सीपीटी चाहिए होता था, जैसे कि एएसओ और इंस्पेक्टर वगैरह की पोस्ट जो होती थी, उसमें हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड विल बी सेट इस मॉड्यूल 1 के लिए। मॉड्यूल 1 है हमारा ये। तो इस वाली पोस्ट के लिए हमारे हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे। और एक दूसरी जगह एसएससी ने डीएसटी के रिस्पेक्ट में लिखा है कि जिन पोस्ट के लिए डीएसटी चाहिए होता है, इनके लिए हायर क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स चाहिए होंगे। और इसी बात को रीआइट्रेट करते हुए पॉइंट नंबर 16.7 में उन्होंने बताया है कि मॉड्यूल 1 की और मॉड्यूल 2 की एक सेपरेट हायर कट ऑफ निकाली जाएगी, और ये पोस्ट होगी जहां जहां सीपीटी चाहिए होगा वहां वहां मॉड्यूल 1 के लिए सेपरेट कट ऑफ चाहिए होगी, और सिमिलरली मॉड्यूल 2 की भी एक सेपरेट हायर कट ऑफ निकाली जाएगी जहां जहां डीएसटी प्रिस्क्राइब्ड है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि ऑल्दो ये सेक्शंस क्वालिफाइंग है, बट इनकी एक सेपरेट कट ऑफ निकाली जाएगी डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कंप्यूटर नॉलेज उनके लिए, सीपीटी वाली पोस्ट के लिए इनकी सेपरेट कट ऑफ निकाली जाएगी, और डीएसटी में जो पहले जिन पोस्ट के लिए डीएसटी चाहिए होता था उनके लिए इस बार इनकी एक सेपरेट कट ऑफ निकाली जाएगी। आइए अब बात कर लेते हैं कि क्या सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं। सिलेबस में बहुत ही कम चेंजेस हुए हैं। टायर 1 का जो सिलेबस है वो तो सेम है। टायर 2 के सिलेबस में अगर हम मैथ्स की बात करें तो एक नया सेक्शन ऐड किया गया है जो कि है स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी का। पहले एसएससी में स्टैट्स प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी जाती थी, बट अब इस बार से प्रोबेबिलिटी ऐड कर दी गई है, जैसे कि बैंकिंग एग्जाम में होती थी। इसके अलावा बाकी सब पोर्शन जो है वो पहले के एग्जामों की तरह सेम है। अगर इंग्लिश के सिलेबस की बात करें तो ये भी सेम ही है, लेकिन एसएससी ने इस बार थोड़ी और इंफॉर्मेशन दी है आरसी से रिलेटेड। जो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते थे उसमें इस बार एसएससी ने रिटर्न में दिया है कि वो 3 या उससे ज्यादा आरसी पूछे जाएंगे, जिसमें से एक आरसी जो होगा वो सिंपल होगा और किसी बुक या स्टोरी के बेसिस पे होगा, और जो 2 बाकी के होंगे वो करंट अफेयर, रिपोर्ट या एडिटोरियल उसमें से पूछे जाएंगे। तो इनका लेवल थोड़ा हाई होगा।
अब बात कर लेते हैं जो नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है कंप्यूटर नॉलेज, उसके बारे में। तो इसका सिलेबस काफी हद तक जो बैंकिंग के एग्जाम होते हैं उनके जैसा ही है। इसमें कंप्यूटर के बेसिक्स, हार्डवेयर के बारे में, जो कीबोर्ड के शॉर्टकट होते हैं, हार्डवेयर के अलावा सॉफ्टवेयर में बेसिकली आपका MS ऑफिस के ही कंपोनेंट पूछे जाएंगे, और इंटरनेट और ईमेल के बारे में, ई बैंकिंग के बारे में भी, और नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूछा जाएगा। तो इसके लिए आप जो कि टेस्ट होते हैं बैंक एग्जाम से रिलेटेड, उन्हीं के आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स और गवर्नमेंट एग्जाम जैसे कि FSSAI जो कि अभी रिसेंटली हुआ था, और इसके अलावा DFCCIL, इन कंपनीज ने भी जो अपना सिलेबस दिया था उसमें कंप्यूटर अवेयरनेस वाला पार्ट था। उनके पेपर्स देख के आप और आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह के कंप्यूटर के क्वेश्चन जनरली इस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बाकी आप मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे फॉलो कर लीजिए। उसमें मैं आपको इन जो PSUs हैं इनका प्रीवियस ईयर पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्यूटर सेक्शन के प्रोवाइड करा दूंगी। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, जो अब तक फाइनल रिजल्ट से पहले किया जाता था, जिसमें आपको बुला के आपसे पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म लिया जाता था और साथ ही आपकी डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते थे। बट इस बार पूरे प्रोसेस को एक्सपीडिएट करने के लिए SSC ने ये काम उन्हीं डिपार्टमेंट्स को दे दिया है जिसमें आपकी जॉब लगेगी। सो अब आप अपनी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो एक ऑनलाइन फॉर्म के थ्रू डायरेक्ट SSC के पोर्टल पे जमा कर देंगे, जिसके बाद ही आपका फाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा, और उसके बाद आपको जो डिपार्टमेंट अलोकेट किया होगा वही डिपार्टमेंट आपका DVB कंडक्ट करवाएगा। इसमें जो डेडलाइन है वो आपको ध्यान रखनी है, उस डेडलाइन तक आपको अपनी प्रेफरेंस फॉर्म सबमिट कर देना है, वरना आप पूरे प्रोसेस से ही बाहर हो जाएंगे और आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। सो दोस्तों, ये था जो इम्पोर्टेंट चेंजेस SSC ने अपने पैटर्न और सिलेबस में किए हैं, वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। अगर आपको किसी भी और कोई और डाउट हो या कोई और आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसके अलावा आपको और किसी टॉपिक पे और जानकारी चाहिए हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।